मॉर्निंग प्राइम में आप बात करेंगे कंगना रनौत और सुप्रिया श्रीनेत विवाद की। दरअसल मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट आया जिसमें कंगना की एक फोटो के साथ विवादास्पद बात कही गई थी। सुप्रिया श्रीनेत की इस पोस्ट से विवाद पैदा हुआ। सुप्रिया श्रीनेत पर हमले होने लगे तो सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट को डिलीट कर दिया और सफाई इस पर दी कि उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट कई लोग चलाते हैं। इनमें से किसी आदमी ने बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। उन्होंने दावा किया कि वो उस व्यक्ति की तलाश कर रही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मैं एक महिला के विषय में इस तरह की बात कह ही नहीं सकती। हालांकि सुप्रिया की सफाई के बावजूद ये मामला ठंडा नहीं पड़ा है और अब बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के उस पोस्ट पर कंगना रनौत समेत बीजेपी के कई नेताओं ने हमला बोला। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महिलाओं का अपमान करने से हर किसी को बचना चाहिए। इसके साथ ही कंगना ने यह भी कहा कि सभी महिलाएं गरिमा की हकदार हैं। महिलाओं के शरीर पर टिप्पणी करना सरासर गलत है। और कंगना रनौत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने 20 वर्ष के करियर में मैंने हर तरह की महिला की भूमिका निभाई है। क्वीन फिल्म में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ फिल्म में एक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक सेक्स वर्कर से लेकर थलेवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना होगा। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जानने से ऊपर उठना होगा और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर की चुनौतियों को गाली की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए। हर महिला अपने सम्मान की हकदार है। और आइए सीधे रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अरुण सिंह का। अरुण, अब ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने अब सफाई दी है कि उनके अकाउंट को हैक कर लिया गया और मैं खुद एक महिलाओं और महिलाओं का सम्मान करना जानती हूं। देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कल की होली थी और बहुत देर तक वो अपने अकाउंट की तरफ देख नहीं पाई थी। इस बीच जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसी एक ने यह बदमाशी की है उनके शब्दों में, और उनका यह कहना था कि एक फेक अकाउंट ट्विटर पर बना हुआ है, वहां पर किसी ने उनके नाम से जो अकाउंट बनाया वहां पर इस पोस्ट को डाला था और उनके स्टाफ में से किसी एक ने जिसके पास एक्सेस था वहां से कॉपी किया और उनके मेन अकाउंट से पोस्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि वो शख्स कौन है। वो उनके करीबी लोग होते हैं जिनको आप पासवर्ड देते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट का। तो क्या सुप्रिया श्रीनेत जो तलाश कर रही है वो पूरी हो गई और क्या वो सामने आएगा? क्योंकि जब तक वो शख्स सामने नहीं आता है जिसने गलती की है, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमले करेगी और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि कांग्रेस और खासतौर से सुप्रिया श्रीनेत महिला अधिकारों के लिए और ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर तमाम जो मामले थे उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के नेता थे उनके ऊपर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगाती रही है। तो खुद अगर वो ऐसा पोस्ट करती हैं तो खुद को डिफेंड कर पाना मुश्किल होगा और यही वजह है कि मुझे लगता है कि सुप्रिया श्रीनेत भी उसकी तलाश कर रही है। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास, बने रहे अरुण हमारे साथ। उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के विवादास्पद पोस्ट के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग अब पूरी तरह से एक्शन में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने विवादास्पद पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ शिकायत की। इसके साथ ही भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने कंगना रनौत को एक योद्धा बताया है और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को गरिमा के खिलाफ बताया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कंगना रनौत के समर्थन में उनके सपोर्ट में बोली हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एनसीडब्ल्यू ने बाकायदा लिखा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। सोशल मीडिया पर कंगना के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें, हैशटैग महिलाओं का सम्मान करें, यह एनसीडब्ल्यू की तरफ से एक्सपोज किया गया है। और सुप्रिया श्रीनेत के कंगना रनौत पर विवादास्पद बयान पर सियासी संग्राम जारी है। जहां बीजेपी कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई की मांग कर रही है तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेता सुप्रिया श्रीनेत के बचाव में खड़े हो गए हैं। हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति
ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? वो तो एक्ट्रेस है, और एक्ट्रेस है तो उनका जो काम करने का तरीका है वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए नहीं है। जाहिर है कि जो कार्यकर्ता सालों से लगा हुआ है तो उसको इस बात का तकलीफ ज़रूर होगा कि ऐसे लोगों को ऊपर से लाकर बैठाया जा रहा है। और इस बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के अपमान को संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान बताया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से इस पर जवाब देने को कहा है। जयराम ठाकुर वो बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया इस मुद्दे को लेकर, बयान भी उनकी तरफ से आया है कि कांग्रेस से इस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे ये नारी शक्ति का, संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है और लगातार इसको लेकर जयराम ठाकुर मुखर है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया सनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हैरानी इस बात को लेकर कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन करता? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया गया? कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने, स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है। और सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से टिप्पणी की है, जिस तरह से उनका एक्सपोज पर ट्वीट आया है, बीजेपी नेता तो हमला कर ही रहे हैं, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्य, काबिल एतराज़। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ बने हुए। अरुण, अगर आपका अकाउंट 6-7 लोग हैंडल करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अब एनसीडब्ल्यू भी बीच में आ गया है और साथ ही साथ चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात है, और जो मांग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अब तक कुछ क्यों नहीं बोले हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि कल होली थी और होली के दिन सार्वजनिक रूप से कोई भी कांग्रेस का नेता इस तरह से बाहर आकर के इस पर सफाई नहीं दे रहा था। हालांकि राशिद अल्वी और तारिक अनवर जैसे नेता आए थे। तो ऑफिशियली क्या लाइन है पार्टी की, वो ट्विटर के जरिए ही समझ में आएगी। और वो खुद सुप्रिया श्रीनेत ने और पार्टी के और नेताओं ने कहा है कि सुप्रिया श्रीनेत ने जब ये कह दिया कि उनके अकाउंट को जो लोग हैंडल कर रहे थे उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, तो इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब खुद राशिद अल्वी ने जांच की मांग कर दी है। देखिए, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और साइबर जिस तरह से आजकल देश में फ्रॉड होते हैं या साइबर के बुलिंग होती है, तो अब पुलिस के पास इस तरह की सुविधा है कि वो पता कर ले कि सुप्रिया श्रीनेत ने खुद अपने मोबाइल से ये ट्वीट किया था या फिर उनके लोगों ने, उनके स्टाफ के लोगों ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली थी। अगर डाली थी तो किसने डाली थी, किस डिवाइस से डाली थी, आईपी एड्रेस क्या है। तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी और ये पता चल जाएगा आज नहीं तो कल। और सुप्रिया श्रीनेत ने जब ये बात कही है कि उन्होंने नहीं किया है, उनके स्टाफ ने किया है, तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी।
बिल्कुल अरुण, बने रहिए आप हमारे साथ। एक और खबर आ रही है मॉर्निंग प्राइम में कंगना से जुड़ी हुई। ये जो खबर है वो ये कि सूत्रों का दावा है कि जैसे ही मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने चुनावी समर में उतारा तो मंडी से मौजूदा सांसद और कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने भी अपना फैसला बदलने पर विचार करना शुरू कर दिया। खबर यह है कि प्रतिभा सिंह ने अंदर खाने ये बात आलाकमान तक पहुंचा दी है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का संकेत दिया था। अब लगता है कि प्रतिभा सिंह यू टर्न ले सकती हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में एक बार फिर से बातचीत शुरू भी कर दी है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अरुण, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक मना कर रही थी, इनकार कर रही थी, इस तरह की खबरें आ रही थी प्रतिभा सिंह। अब चूंकि कंगना रनौत को चुनावी मैदान में वो कूद गई हैं बीजेपी की तरफ से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिमाचल की जितनी पॉलिटिक्स को मैं समझता हूं वहां पर नाराजगी होगी। जो पहले से उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि हमें टिकट मिलेगा और जयराम ठाकुर लड़ सकते हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही थी। और अब कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा सिंह ने हालांकि मना किया था, लेकिन अब तैयार हो गई हैं वो लड़ने के लिए। देखिए पंकज, आप जानते हैं 1971 से लेकर 2021 का जो उपचुनाव हुआ था, तब तक लगभग 9 बार वीरभद्र सिंह या फिर उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ चुके हैं और उसमें 6 बार वो लोग जीते हैं। तो परंपरागत सीट वहां की है। इसके पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू से वो नाराज थी, इसलिए आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि कार्यकर्ताओं के काम होते नहीं, कार्यकर्ता जमीन पर है नहीं, तो चुनाव लड़ना घाटे का सौदा होगा, उनको ऐसा लगता था। लेकिन पहले भी कई बार वो इनकार कर चुकी है, 2019 का चुनाव नहीं लड़ी थी। तो आलाकमान पर सिर्फ वो दबाव डाल रही थी कि उनकी जो मांग है, उनके बेटे की जो मांग है, प्रदेश की जो राजनीति उसमें उसको मान ली जाए, उसके बाद मंडी सीट से वो लड़ेंगी। बार बार वो ये कहती रही कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, लेकिन आलाकमान अगर दबाव डालेगा तो उनकी बात से इनकार नहीं करेंगे। और एक बार फिर उन्होंने मंडी से कंगना रनौत का नाम सामने आने के बाद साफ कर दिया है कि वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भले ही उन्होंने इनकार कर दिया था और कौल सिंह सहित 2 और नाम आगे कर दिए थे, लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त सिर्फ यह है कि स्थानीय स्तर पे जो उनकी नाराजगी है, जो उनके लोगों की नाराजगी है, सरकार से उसको दूर किया जाए। हालांकि समन्वय समिति जो बनी है 6 सदस्यों की, उसमें वो भी हैं, लेकिन जब तक आलाकमान नहीं चाहेगा उनके लोगों को तमाम पदों पर नहीं रखा जाएगा और उनको खुश नहीं रखा जा सकेगा। इसीलिए प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगी अगर आलाकमान निर्देश देता है और उनके जो ग्रीवांस है, जो उनकी जो शिकायत है, कार्यकर्ताओं की शिकायत, उस पर ध्यान दिया जाए तो। और एक आखिरी बात, जो 6 विधायक जो डिस्क्वालीफाई कर दिए थे विधानसभा स्पीकर ने और जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, वहां उपचुनाव भी होने हैं। तो ये डायमेंशन भी है कि किसको टिकट दिया जाएगा, किसके लोग वो होंगे और जीत के आएंगे तो सरकार का समीकरण क्या होगा, अगर हार जाते हैं तो क्या होगा। इन सब बातों का ध्यान रख के प्रतिभा सिंह ने अपने फैसले पर पुनर्विचार की बात कही है। पंकज, बिल्कुल। और उधर आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंडी में भामला स्थित अपने घर पहुंचकर अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी, इसके बाद अपना प्रचार प्रसार शुरू कर देंगी। कंगना ने कहा कि वो जनता के बीच में मोदी जी के विजन 2047 को लेकर जाएंगी। तो अपने घर पे थी कंगना रनौत और कुलदेवी के उन्होंने दर्शन किए और लोगों के साथ होली खेलती हुई तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए नजर आ रही हैं कंगना, और उनका स्वागत किया गया जो मंडी के निवासी हैं और बेहद खुश हैं वो कि उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया और उन्होंने कहा कि मोदी जी का जो विजन है 2047 को, उसको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगी। आज जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर सकती हैं। तो हम सब जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही विजन को हम फॉलो कर रहे हैं। हम एक तरह से उनकी सेना है और उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनका विजन पूरा, वो आई थिंक उस विजन के साथ ही वो पैदा हुए हैं। 2047 तक का उनका विजन है। हर एक प्रांत के लिए, कस्बे के लिए, हर एक शहर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उनका एक विजन है। इतना वो एक देश के प्रति उनकी इतनी एकाग्रता और निष्ठा है और जिस भाव से वो काम करते हैं, उनका जो मेगा विजन है, उनका जो प्लान है 47 तक का, उसमें हम एक हिस्सा बनेंगे।